उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर में सिर्फ 30 की रफ्तार से आंधी चलती है और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये नजारा आपके स्क्रीन पर देखिए किस तरह से ये नजारा है। आंधी चलने के महज चंद सेकंड्स के बाद सप्तऋषि की मूर्तियां महाकाल कॉरिडोर में भर भरा कर गिर गईं और सबसे शॉकिंग बात, वहां श्रद्धालु थे। ये तो ईश्वर का चमत्कार है कि वो लोग बच गए, मगर जो हुआ है वो ईश्वर का चमत्कार नहीं है। वो साफ तौर पर भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहे हैं। अपने पूरे स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए दोस्तों। देखिए किस तरह से श्रद्धालु जो हैं वो खड़े हुए हैं पोल्स के पास में, पिलर्स के साथ में। उनके मन में खौफ है क्योंकि एक आंधी ने जो महज 30 किलोमीटर की रफ्तार से चली, उसने सप्तऋषि की मूर्तियों को गिरा दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 30 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलती है और सप्तऋषि की मूर्तियां गिर जाती हैं, वो भी महाकाल कॉरिडोर में। वो महाकाल कॉरिडोर जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने आज से 7 महीने पहले किया था। मैं आपसे समझना चाहता हूं ऐसे हो कैसे गया, वजह क्या है इसकी। याद कीजिए, आज से 7 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल के कॉरिडोर का उद्घाटन किया था और उस वक्त भी दोस्तों जब महाकाल के कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था ना, तो फोकस भगवान शिव पर नहीं था, फोकस सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर था। हाथ कंगन को आरसी क्या दोस्तों, ये वीडियो देखिए अपने स्क्रीन पर। देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री चल रहे हैं, उनके साथ शिवराज सिंह चौहान चल रहे हैं, उन्हें रास्ता दिखला रहे हैं। इस तस्वीर में, इस वीडियो में कहीं पर भी आपको महाकाल भगवान शिव की झलक दिखाई दे रही है। सीधा और सरल सवाल, जो पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, महाकाल कॉरिडोर जो बनाया गया और उसका मकसद धर्म कम भारतीय जनता पार्टी की निगाह से राजनीति ज्यादा थी, वो एक आंधी से गिर कैसे गई भर भरा कर। सबसे बड़ी बात, ये दुर्घटना और भी बड़ी हो सकती थी अगर श्रद्धालु उन मूर्तियों के पास होते। दैनिक भास्कर की खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर और अब इस तस्वीर को देखिए। सप्तऋषि की मूर्तियां पूरी तरह से खंडित हो गई है। उनका जो शीश है, उनका सिर जो है वो खड़कर कहीं गिर गया है। मैं जानता हूं कि ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, खासतौर पर जो लोग धार्मिक तौर पर सेंसिटिव हैं उनके लिए विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, मगर ये तस्वीरें दिखाना जरूरी है। सबसे शॉकिंग बात, उज्जैन के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम का यह बयान आपके स्क्रीन पर दोस्तों। जांच की कोई बात नहीं, आंधी से गिर रही हैं मूर्तियां। इनको शर्म आती है? इन्हें कलेक्टर किसने बनाया दोस्तों? जांच की कोई बात नहीं क्योंकि आंधियां चलती रहती हैं। और आगे इन्होंने बयान में क्या कहा है मैं आपको बताता हूं। वो कहती है मूर्तियां जो हैं वो आंधी से गिर गई हैं। लाल पत्थर और फाइबर रेनफोर्स से प्लास्टिक से बनी ये मूर्तियां 10 साल तक चलती हैं। ये खुद कह रहे हैं 10 साल तक चलती हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें सत्ताधारी बीजेपी को बचाना है। ये कलेक्टर ये कह रहा है कि जांच की कोई जरूरत नहीं है। सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब तक एक भी बयान नहीं दिया। कल जैसा कि आप जानते हैं, नई संसद के उद्घाटन में वो दिल्ली पहुंचे हुए थे। उन्होंने ये ट्वीट किया है, अमृतकाल का आह्वान। बात वहां नहीं रुकती है, सलकनपुर चलो, ये तमाम चीजें वो कल ट्वीट कर रहे हैं। मगर जिस तरह से महाकाल कॉरिडोर में सप्तऋषि की मूर्तियां आंधी के एक झटके से गिर गई जमीन पर, उस पर पूरी तरह से खामोश हैं। कांग्रेस एक लंबे अरसे से इस मुद्दे पर भ्रष्टाचार की बात कर रही है। और मैं नहीं भूला हूं, जब कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की बात की थी तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि धर्म का अपमान हो रहा है। नहीं साहब, जब आप भगवान शिव के नाम पर कथित तौर पर भ्रष्टाचार करते हैं तब शिव का अपमान होता है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। कुछ साल पहले ये ऋषिकेश में भगवान शिव की तस्वीर थी।
गंगा का रौद्र रूप था। बुरी तरह से बाढ़ आई हुई थी। क्यों? क्योंकि हम उत्तराखंड की पहाड़ियों में प्रकृति के साथ मजाक कर रहे थे, उसे रौंद रहे थे। यह शिव की मूर्ति काफी देर तक गंगा का रौद्र रूप सहती रही और उसके बाद बह गई। मगर गंगा के रौद्र रूप के सामने टिका कौन है? शिव की मूर्ति बह गई और उसका असर अब हम देख रहे हैं। यह ना भूलें किस तरह से जोशीमठ, केदारनाथ, तमाम जगह पहाड़ियों में दरार आई, प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये तमाम चीजें बता रही थी कि प्रकृति के साथ किस तरह का मजाक हो रहा था। मगर जो बात महाकाल के कॉरिडोर में हुई वो प्रकृति का रौद्र रूप नहीं था, क्योंकि आंधी तो सिर्फ 30 की रफ्तार से चली थी। दैनिक भास्कर की इस खबर के मुताबिक इतने में गिर गई। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब तक, जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, पूरी तरह से खामोश हैं। आखिर क्यों? मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। कहने को विपक्ष में, मगर जांच के आदेश उन्होंने पहले दे दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार मध्य प्रदेश की इतनी बेशर्म है कि अब तक जांच के आदेश नहीं दिए गए। कलेक्टर यह कह रहा है कि जांच की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आंधी से मूर्तियां गिर गई। शर्म तुमको आती नहीं? इस तरह से लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, कांग्रेस के नेताओं ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। आपके स्क्रीन पर कमलनाथ का बयान। मध्य प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जब उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर का भव्य निर्माण करने का संकल्प लिया था, तब इस बात की कल्पना नहीं की थी कि बाद की सरकार महाकाल लोक के निर्माण में भी गंभीर अनियमितता करेगी। आज जिस तरह से महाकाल लोक परिसर में आंधी चलने से देव प्रतिमाएं जमीन पर गिर गईं, वो दृश्य किसी भी धार्मिक व्यक्ति के लिए अत्यंत करुण दृश्य है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि महाकाल लोक में जो प्रतिमाएं गिरी हैं, वहां नई प्रतिमाएं तुरंत स्थापित की जाएं और घटिया निर्माण करने वालों को जांच कर दंडित किया जाए। आपके स्क्रीन पर क्या कह रहे हैं दिग्विजय सिंह, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आज इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? क्या मोदी जी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से स्पष्टीकरण लेंगे? मध्य प्रदेश में कोई भी योजना नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार न हुआ हो। अब महाकाल के नाम पर भी बीजेपी पैसा खा गई है। कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार उग्र हो रही है और भारतीय जनता पार्टी पर पैसा खाने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने 4 तस्वीरें पेश की हैं दोस्तों, जो त्रासदी की बानगी हैं। क्या कह रही हैं सुप्रिया सुनेत आपके स्क्रीन पर? महाकालेश्वर कॉरिडोर की ये तस्वीरें देखकर मन बहुत दुखी है। पता नहीं क्यों इन खंडित मूर्तियों को देखकर किसी अनहोनी से मन आशंकित है। हे प्रभु रक्षा करो, सब पर कृपा बनाए रखो। मैं एक रैशनल आदमी हूं दोस्तों, अंधविश्वास से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मैं आपसे समझना चाहता हूं ये कैसा देश है और ये कैसी सत्ताधारी बीजेपी है जो धर्म के नाम पर राजनीति करती है, मगर फिर 30 की रफ्तार से आंधी चलती है और हमारी सप्तऋषि की मूर्तियां भर भरा कर गिर जाती हैं। क्या भ्रष्टाचार पर सवाल उठना लाजमी नहीं है? ये कैसा देश है दोस्तों जहां जंतर मंतर पर इस तरह से हमारी महिला ओलंपियंस का अपमान होता है, उन्हें घसीटा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, उनके प्रदर्शन करने के अधिकार को रौंद दिया जाता है, उन्हें हटा दिया जाता है जंतर मंतर से। और बृजभूषण शरण सिंह इस तरह से फोटोज खिंचवाते हैं संसद के अंदर। ये तस्वीर देखिए साहब, यहां पर ये प्रवेश साहिब सिंह के साथ दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो पीड़ित है उस पर नाइंसाफी करो, उसे रौंदो, मारो, पीटो, खामोश रहो, मगर जिस पर आरोप है वो चौड़ा होकर इस तरह से संसद के अंदर भाजपा के नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं। यही तो त्रासदी इस देश की, यही तो त्रासदी इस देश की। कर्नाटक में करप्शन की बानगी आप देख चुके हैं, किस तरह से जनता ने रौंद दिया था बीजेपी को, बावजूद इसके कि इन्होंने धर्म का इस्तेमाल किया, सांप्रदायिक जहर का इस्तेमाल किया, मोदी के विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जब मध्य प्रदेश के चुनाव होंगे तब भी इन तमाम कार्ड्स का इस्तेमाल होगा।
मगर जनता देख रही है कि पहली बात, चोरी के दरवाजे से, एजेंसीज का इस्तेमाल करके, पैसे और रसूख का इस्तेमाल करके कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया। 4 साल से आप सत्ता में हैं, हालात आपसे संभल नहीं रहे हैं। कर्नाटक के जब नतीजे आते हैं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं ये कर्नाटक फर्नाटक क्या होता है, मध्य प्रदेश में हम जीतेंगे। ऐसे जीतोगे तुम? बताइए ना, ऐसे जीतेंगे आप शिवराज जी? इस तरह से महाकाल कॉरिडोर 7 महीने नहीं हुए दोस्तों, कलेक्टर कह रहा है कि 10 साल तक इन मूर्तियों को बने रहना चाहिए, मगर फिर भी हम जांच नहीं करेंगे। यह होता है अहंकार। जिस मुद्दे पर जनता से ये लोग वोट लेते हैं दोस्तों, उस मुद्दे की भी इनको नहीं परवाह है। इन्हें सिर्फ एक चीज की परवाह है कि हमें वोट मिले, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। इन्हें सिर्फ वोट से परवाह है और कुछ नहीं। ना भगवान राम, ना शिव, ना धर्म, ना हिंदू अस्मिता। बस तुमने अगर इनकी अस्मिता को, इनके वजूद को चुनौती की तो चाहे तुम हिंदू हो चाहे मुसलमान, तुम्हें रौंद दिया जाएगा। मुसलमान को तो रौंदा ही जा रहा है, और ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां हिंदुओं को भी न्याय नहीं मिलता। अगर भारतीय जनता पार्टी की साख पर बात आ जाए तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से महाकाल कॉरिडोर में सप्तऋषि की मूर्तियां खंडित हुई हैं, इस बात की जांच के आदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।